मिडिल ईस्ट की राजनीति में तेजी से नए नए घटनाक्रम हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के साथ पिछले दिनों भारत ने रणनीतिक साझेदारी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किए थे। वहीं अब भारत और सऊदी अरब के बीच 28 जनवरी को डिफेंस सेक्टर को लेकर बड़ी बैठक की गई है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौता करने के बाद सऊदी भारत के साथ संबंधों में विश्वास बहाली करना चाहता है। हालांकि भारत और सऊदी के बीच के संबंध पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुए हैं, लेकिन भारत यूएई रक्षा समझौते ने रियाद को थोड़ा परेशान किया है। बता दें, भारत और सऊदी अरब के सीनियर अधिकारियों के बीच राजधानी रियाद में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। इस दौरान दोनों पक्षों ने चल रहे सुरक्षा सहयोग की पूरी समीक्षा की और दुनिया भर में अपने अपने क्षेत्रों में आतंकवादी समूहों से होने वाले खतरों पर चर्चा है। बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और सऊदी अरब के बीच तीसरे सुरक्षा वर्किंग ग्रुप की हुई इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी विनोद पहाड़े और सऊदी अरब के गृह मंत्रालय में कानूनी मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के डायरेक्टर ने की। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने आतंकवाद का मुकाबला करने में मौजूद और उभरती चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया, जिसमें उग्रवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करना, आतंकवाद पर फंडिंग से लड़ना, आतंकवादी उद्देश्यों के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों और आतंकवाद के बीच संबंध शामिल है। बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सऊदी अरब और भारतीय अधिकारियों ने पिछले साल अप्रैल में हुए पहलगाम हमले और फिर 10 नवंबर को लाल किले पर हुए आतंकी हमलों की निंदा की। इसके अलावा दोनों देशों के अधिकारियों ने द्विपक्षीय कानूनी और न्यायिक सहयोग और कानून प्रवर्तन सहयोग को बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की। इस बैठक की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि भारत और यूएई ने इसी महीने रक्षा साझेदारी बढ़ाने को लेकर समझौता किया है और रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन करने के कुछ दिनों बाद ये बैठक हुई है। आपको बता दें, सऊदी अरब ने पिछले साल पाकिस्तान के साथ नेटो जैसा सुरक्षा समझौता किया था। वहीं यमन युद्ध की वजह से सऊदी और यूएई के बीच के संबंध काफी खराब हुए। इस महीने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने अचानक कुछ घंटों के लिए भारत का दौरा किया था। इसी दौरान लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किए गए। ऐसे में सऊदी दक्षिण एशिया में अपने बड़े पार्टनर भारत के साथ रिश्तों में बने एक अविश्वास को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में शायद ये बैठकें हो रही हैं। हालांकि भारतीय अधिकारियों का मानना है कि यूएई के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन करना मध्य पूर्व में नई दिल्ली को किसी संघर्ष में नहीं धकेलेगा। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 19 जनवरी को भारत यूएई रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी पर लेटर ऑफ इंटेंट पर बात की थी। उन्होंने कहा, इसलिए मैं इसे दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद काफी रक्षा सहयोग का एक स्वाभाविक विकास कहूंगा, न कि क्षेत्र में हुई किसी खास घटना या क्षेत्र में भविष्य के किसी काल्पनिक हालात में शामिल होने के इरादे का जवाब। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति काफी तेजी से बदल रही है और हर देश अपने अपने हिसाब से शतरंज की चाल चल रही है। सऊदी अरब ने पिछले साल पाकिस्तान के साथ नेटो जैसा एक पैक्ट साइन किया, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी पर हमला और सऊदी पर हमला यानी पाकिस्तान पर हमला। लेकिन इस पैक्ट की असलियत तब सामने आ गई जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध छिड़ा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले किए। अफगानिस्तान के लड़ाकों ने यानी तालिबानी लड़ाकों ने, टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया। दोनों देशों के बीच कई दिनों तक झड़पें चली, कई लोगों की जानें चली गई, लेकिन सऊदी सीधे तौर पर इस युद्ध में नहीं कूदा। सऊदी मध्यस्थता कराने में सबसे आगे रहा, लेकिन सीधे तौर पर इस युद्ध में नहीं पहुंचा। यानी पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो डील साइन हुई वो सामने सीधे सीधे आ गई। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध छिड़ा, पता चल गया कि ये डील कितनी ज्यादा मजबूत है और अब ऐसे में सऊदी अपने दोस्त भारत को निराश नहीं करना चाहता। एशिया में भारत एक बढ़ती इकोनॉमी है, बढ़ती अर्थव्यवस्था, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे में सऊदी के लिए भारत से डील करना कई मायनों में जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान से डील करने के बाद सऊदी अब भारत से डील करना चाहता है। यूएई के साथ उसके बढ़ते खराब संबंधों को देखते हुए सऊदी अब
भारत की तरफ अपना रुख मोड़ रहा है। यानी देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में भारत की दोस्ती अभी भी कमजोर नहीं है। अभी भी यूएई से भारत की दोस्ती बरकरार है। वहीं सऊदी भी अब भारत की तरफ आ रहा है। ईरान को लेकर भारत अपना स्टैंड पहले ही रख चुका है। वहीं कई और देश हैं जिनके साथ भारत की दोस्ती है। तो ऐसे में सऊदी का भारत की तरफ आना कई देशों को नागवारा होगा, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या फिर कोई और देश हो। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।